नमस्कार, देश विदेश की ताज़ा खबरों के लिए आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ अंजनी मिश्रा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। शपथ ग्रहण के बाद पहली बार उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं की मुलाकात प्रधानमंत्री आवास में हुई। यह मुलाकात बजट से पहले हुई है। माना जा रहा है कि राजधानी के विकास को लेकर चर्चा हुई होगी। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने वर्तमान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को चिट्ठी लिखकर मिलने का समय मांगा है। उन्होंने आपके विधायकों संग 23 फरवरी को मिलने की बात चिट्ठी में उठाई है। आतिशी ने सीएम को चिट्ठी में कहा, भाजपा नेताओं द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान की बातों पर ध्यान दिलाया है। दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसमें केजरीवाल सरकार द्वारा दूसरी जगह नियुक्त किए गए अधिकारियों को तुरंत अपने मूल विभागों में रिपोर्ट करने को कहा गया है। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस और आप दोनों दिल्ली के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखा। मॉरिशस के 97वें राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर पीएम मोदी मुख्य अतिथि होंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र गुलाम ने इसकी घोषणा की। पीएम मोदी 11-12 मार्च को पोर्ट लिंच का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उन्हें मराठी भाषा और परंपरा से जुड़ने का सौभाग्य दिया। प्रधानमंत्री ने मराठी भाषा को अमृत से भी बढ़कर मीठा बताया। एनसीपी मुखिया शरद पवार ने सम्मेलन में की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ। उन्होंने बताया कि पीएम ने उनके आमंत्रण को तुरंत स्वीकार किया। पवार ने मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिलाने में पीएम मोदी की भूमिका की प्रशंसा की। ट्रंप ने सबसे बड़े मिलिट्री अफसर को हटाया। डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार रात देश के सबसे बड़े मिलिट्री अफसर को अचानक हटा दिया। इस अफसर का नाम चार्ल्स सी क्यू ब्राउन जूनियर है, जो सेना के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ JCS के चेयरमैन थे। महाकुंभ में 58 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के डुबकी लगाने के बाद भी गंगा जल शुद्ध है। वैज्ञानिक पद्मश्री डॉक्टर अजय सोनकर ने इसकी पुष्टि की है कि गंगा जल न केवल स्नान योग्य है बल्कि अल्कलाइन जैसा शुद्ध है। उन्होंने बताया कि गंगा जल में 1100 प्रकार के बैक्टीरिया मौजूद हैं, जो किसी भी हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर सकते हैं। प्रयागराज से महाकुंभ स्नान करके बिहार लौट रहा एक ही परिवार के 6 लोगों की सड़क हादसे में मौत। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। डेड बॉडी घर लाना मुश्किल था और सीधी घाट से ले जाकर सबका अंतिम संस्कार किया गया। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक सड़क दुर्घटना में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की भांजी डॉक्टर सोनी यादव सहित 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब प्रयागराज कुंभ से आ रही उनकी कार एक मिट्टी लदे ट्रक से टकरा गई। राजस्थान विधानसभा में अविनाश गहलोत ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के संदर्भ में एक अनुचित शब्द का इस्तेमाल किया। कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी की और सदन की कार्रवाई 3 बार स्थगित करनी पड़ी। जबलपुर की इशिता भार्गव ने रचा इतिहास। भार्गव इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस हासिल करने वाली भारत की पहली पायलट बन गई हैं। भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा देश बन गया है जिसने विमान के चालक दल के लिए EPL लागू किया। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कार्यकाल में किए गए फैसलों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। BMC के 1400 करोड़ रुपए के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट टेंडर को रद्द कर दिया गया है, जो शिंदे के कार्यकाल में जारी किया गया था। यह फैसला मायावती सरकार में एकनाथ शिंदे के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। पश्चिम रेलवे के दादर स्टेशन पर एक विशेष अभियान में 1105 बेटिकट यात्री पकड़े गए और उनसे 3 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। यह अभियान महज 4 घंटे चलाया गया और जिसमें 30 से अधिक टिकट निरीक्षक शामिल हुए। कमल हासन ने केंद्र की भाषा नीति का किया विरोध। कहा, तमिल के लोगों ने अपनी भाषा के लिए अपनी जान गंवाई है। उन चीज़ों के साथ मत खेलो। तमिलवासी यहाँ तक कि बच्चे भी जानते हैं कि उन्हें कौन सी भाषा चाहिए। अपनी पार्टी के 8वें स्थापना दिवस पर चेन्नई में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर बैन जारी रहेगा। जानकारी सिद्धारमैया सरकार में शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने दी है। उन्होंने कहा कि शैक्षिक संस्थानों में हिजाब पर रोक संबंधी छात्राओं की अपील पर फैसला लंबित है। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने हाल ही में अक्षय खन्ना की तारीफ की है। आलिया ने अपने इंस्टाग्राम सीरीज पर फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, अक्षय खन्ना मेरे पसंदीदा एक्टर में से एक है और औरंगजेब में उनका अभिनय शानदार था। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली दुर्गापुर एक्सप्रेस पर एक रोड एक्सीडेंट में बाल बाल बचे। उनकी कार एक ट्रक के सामने आने से पहले हादसे का शिकार हो गई। हालांकि उन्हें कोई चोट नहीं आई। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को दोपहर 2:30 बजे से मैच खेला जाएगा। मुकाबला दुबई में होगा। भारत ने पहला मैच बांग्लादेश के खिलाफ 6 विकेट से जीता था। अभी के लिए बस इतना ही। देश विदेश की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए आवाज़ इंडिया।